दोस्तों मेंटरशिप की अच्छी चीज़ ये होती है कि अगर आप ऑनेस्टली किसी को मेंटर करते हो एंड सामने वाला ऑनेस्टली उस चीज़ को फॉलो करता है तो फिर रिजल्ट्स दिखते हैं। जैसे यहाँ पर पेपर वन में ऑप्शनल में 156 मार्क्स हैं एंड जो मेंटी है उसने 152 मार्क्स एग्जाम में स्कोर कर दिए। बट एट द सेम टाइम मेंटरशिप की ये प्रॉब्लम भी है कि अगर आपको खुद नहीं आता, यहाँ पे 114 मार्क्स हैं, तो फिर प्रॉब्लम ये है कि आप सामने वाले पर्सन को सिखा भी नहीं पाओगे चाहे कितने ही एफर्ट्स आप मार लो। ये मेरी जो मार्कशीट्स हैं अगर आप नोटिस करोगे तो यहाँ पे एक पैटर्न आपको दिखेगा। 16, 17 एंड 18। 16 में पेपर वन में 96, पेपर टू में 121, ये बिना पढ़े के मार्क्स हैं। 17 में 176 एंड 130 ऑल इंडिया हाईएस्ट रहे होंगे उस साल के पेपर वन के। बट पेपर टू में अगेन 130 एंड 18 में रिलेटिव मार्किंग ऑप्शनल में थोड़ी कम हुई थी तो 156 एंड 114 270। इनफैक्ट जो मेंटी है वो स्कोर भी सेम कर ले गया। बट बाय प्रोफेशन आई एम अ न्यूक्लियर साइंटिस्ट। डिपार्टमेंट में हमें रिसर्च करनी सिखाई जाती है, लाइफ लॉन्ग लर्निंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। अगर हम चीज़ों को लेके ओपन हों तो फिर विद टाइम कोई ना कोई वे आउट निकल आता है एंड जो वे आउट है वो है कि सिलेबस का यूज़ करके हम ऑप्शनल के जो क्वेश्चंस हैं उनको जीएस से अलग कैसे कर सकते हैं। हम थिंकर्स पे बहुत ज़्यादा नहीं जाएंगे, हम मान के चलेंगे हमें थिंकर्स आते ही नहीं है, हम एक जीएस टाइप क्वेश्चन देखेंगे। बट उससे पहले क्योंकि अब टाइम एआई का भी है तो मैं आपको एआई का यूज़ करना भी सिखाऊंगा। चीज़ें रिलेटिवली ईजी हैं अगर आप ओपन माइंडेड चीज़ों को देखना चाहो। वेलकम टू सिनॉप्सिस आईएएस, मेरा नाम है कृष्णा। इस लेक्चर में हम सोशियोलॉजी में देखेंगे कि एआई का यूज़ करके हम पेपर टू में मार्क्स कैसे बढ़ा सकते हैं ताकि जो मैंने आपको इनिशियली केस स्टडी बताई वो उससे आप बेटर कर पाओ। तो मैं क्या करूँगा कि सिलेबस की कोई एक यूनिट लेता हूँ। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि सोशियो का जो सिलेबस है ना थोड़ा सा सिमिलर है पेपर वन पेपर टू में। जैसे रिलीजन है पेपर वन में भी है, पेपर टू में भी है, पॉलिटिक्स भी पेपर वन पेपर टू में है, किनशिप भी है। तो इनको हमने क्या किया, एक सिंगल ग्रुप में कर दिया कि सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन हमारे लिए एक टॉपिक है, स्ट्रेटिफिकेशन एक टॉपिक है, किनशिप एक टॉपिक है। सिमिलरली ये अलग अलग टोटल 11 टॉपिक्स में हमने इसको डिवाइड कर लिया। ठीक है, चलो ओके। ये फाइल चाहिए तो ये काम कर देना, आपको मिल जाएगी। हम कोई टॉपिक उठाते हैं रीडिफाइंड सिलेबस में, जो पेपर वन पेपर टू दोनों में हो। पॉलिटिकल सोशियोलॉजी उठा लेते हैं। पॉलिटिकल सोशियोलॉजी में हमारा पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी पेपर वन में है, पेपर टू में भी है। कुछ टॉपिक आप देखो कि इनको 7A में यहाँ मूव कर दिया है, इसको हमने रिलीजन में ले गए। बट ठीक है, अभी के लिए हम पूरा कॉपी करते हैं, एआई भैया के पास चलते हैं। मैंने कॉपी किया एंड ये ब्रांड न्यू अकाउंट है, लास्ट वीडियो के लिए बनाया था, सारी मेमोरी क्लियर है, कोई प्रीवियस चैट नहीं है। तो मैंने जो कॉपी किया था वो पूरा एज सच पेस्ट कर दिया एंड मैं इसको कहता हूँ कि एआई सर आप एक काम करो कि मेरी हेल्प करो। कैसे करोगे? प्रॉम्प्ट बहुत बेसिक लेवल पे होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हम प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग पे जा रहे हैं, वो सब स्ट्रगल नहीं करना है कि फ्री मॉडल या पेड मॉडल, गूगल या जेमिनी या चैट जीपीटी या क्लॉड या परप्लेक्सिटी, इन सब पे नहीं जाना है। हम चैट जीपीटी का फ्री मॉडल यूज़ कर रहे हैं। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि हेयर इज़ सोशियोलॉजी ऑप्शनल। मैं टाइप करके आपको साथ में बताता हुआ चलता हूँ कि क्या एफर्ट लगते हैं। हेयर इज़ सोशियोलॉजी ऑप्शनल सिलेबस किस चीज़ के लिए है? फॉर 1 यूनिट। किस चीज़ के लिए है? वो भी यूपीएससी के लिए। ठीक है, तो अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि इन टर्म्स को यूज़ कर पाऊँ आंसर राइटिंग में। तो उसके लिए मैं थोड़े से नोट्स इस वे में बनाना चाहूँगा। आई वॉन्ट मीनिंग ऑफ ईच टर्म। मुझे मीनिंग ऑफ, स्पेलिंग मिस्टेक के लिए आप बहुत ज़्यादा तंग मत होना। आई वॉन्ट मीनिंग ऑफ ईच टर्म। मीनिंग ऑफ ईच टर्म विद मोस्ट प्रोमिनेंट NENT, मोस्ट प्रोमिनेंट एसोसिएटेड थिंकर। ठीक है, एंड मुझे एक और चीज़ चाहिए, मुझे टेबल में रिस्पॉन्स चाहिए। मुझे टेबल में रिस्पॉन्स चाहिए एंड टेबल कॉलम क्या होनी चाहिए? कॉलम्स, पहले कॉलम में मैं टॉपिक डाल दूं, TOPIC टॉपिक। दूसरे कॉलम में मैं क्या कहूँगा, थिंकर ले लो। एंड तीसरे कॉलम में मीनिंग इन शॉर्ट। ठीक है, चलो देखते क्या करके देता है एआई। तो ये बहुत बेसिक सी कमांड आप हर जगह यूज़ कर सकते हो एंड ये टेबल आपको यूज़ करनी है, राइट। आप इसमें एक और काम कर सकते थे कि मतलब मुझे अगर एग्जांपल चाहिए तो मैं कह दूं ऐड 1, मैं एग्जांपल के लिए भी एक कॉलम डाल सकता हूं, राइट। तो ये अभी पिछला रिस्पॉन्स आया, कंप्लीट नहीं हुआ है,
तो ये सिंबल वगैरह आप यूज़ करना देख लो, सीख लो, एआई में काम आएंगे। मैं कह रहा हूँ कि ऐड वन एग्जाम्पल, वन मोर कॉलम फॉर एग्जाम्पल्स ऑल्सो, तो ये बना देगा। एआई का रिस्पॉन्स हर आइट्रेशन में चेंज होता है, होपफुली ये आपको पता होगा। तो अब जो ये आपका एक कॉलम बन गया, टेबल बन गई, ये आपकी एक मास्टर टेबल है जो कि आंसर राइटिंग में हेल्प करेगा। कैसे? एक क्वेश्चन देखते हैं जीएस का, सिंपल थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, विदाउट एग्जांपल बता देता हूं कि जैसे मान लो पावर एलिट। अब एक चीज़ हमें ये करनी होती है, सोशियोलॉजिकल थ्योरी ऑफ पावर। बहुत सारी थ्योरीज हैं, अगर आप इसमें स्पेसिफाई कर दो 1 2 3 तो ज़्यादा बेटर उसमें मीनिंग दे देता। ठीक है, उसके लिए अलग चैट जीपीटी कमांड यूज़ की जा सकती है, अदरवाइज बुक्स में आप पढ़ो। तो जैसे पावर एलिट है तो सी राइट मिल्स का कॉन्सेप्ट है, एंड इसका क्या मतलब है कि स्मॉल ग्रुप ऑफ पॉलिटिकल, मिलिट्री एंड इकोनॉमिक जो इलाइट डोमिनेंट सोसाइटी है, पावर एलिट हो गए। ब्यूरोक्रेसी की डेफिनेशन वेबर पे जाओगे, क्या है? रैशनल, हायरार्किकल एंड रूल बाउंड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन। ये नहीं कि मतलब कुछ भी चल रहा है, रेडिकलिस्ट आ गए बैठ के, एनार्की चल रही है, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, प्रेशर ग्रुप की डेफिनेशन ये रही, पॉलिटिकल पार्टीज की डेफिनेशन ये है, सोशल पॉलिटिकल एलिट्स ये आ गए। नेशन की डेफिनेशन क्या है? अब बहुत लोगों को नेशन और स्टेट की डेफिनेशन में भी इशू होते हैं। ठीक है, तो वो आप चीज़ें लर्न करो। ठीक, हमने इस तरह से एक एक टर्म की डेफिनेशन लर्न कर ली, टेबल है। एंड थिंकर अगर याद हो जाए तो बहुत बढ़िया, नहीं याद हो जाए तो एटलीस्ट मीनिंग आपको याद रहनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, कल की डेट में कोई आपसे पूछे कि सोशियोलॉजी में डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर का क्या मतलब है, तो अगर आपको ये नाम याद है तो बहुत बढ़िया, अदरवाइज ये तो जीएस टाइप मीनिंग भी है हालांकि। ठीक है, अब हम यहाँ पे 2025 का इसी यूनिट का कोई एक क्वेश्चन ढूंढते हैं जो इन्होंने पूछा हो, पॉलिटिकल सोशियोलॉजी से देखते हैं क्या पूछा है, जो थोड़ा सा करंट अफेयर्स टाइप क्वेश्चन हो। एक पावर एलिट में कुछ पूछा है, थ्योरी अभी हम नहीं देखेंगे, प्रेशर ग्रुप में पूछा है। हाँ, तो हमें ये जीएस टाइप क्वेश्चन मिल गया। जो मैंने लेक्चर के स्टार्टिंग में प्रॉब्लम बताई थी कि अगर मुझे खुद ही जीएस में 120 या 130 से ऊपर नंबर लाने नहीं आते, चाहे मैं अनप्रिपेयर्ड हूँ चाहे प्रिपेयर्ड हूँ, तो मैं आपको क्या सिखा दूंगा? इस लेक्चर में मैं आपको वो अप्रोच चेंज करना सिखाने वाला हूँ। पर्पज़ ये है कि आप जो ये जीएस टाइप दिखने वाले क्वेश्चंस हैं इनको ऑप्शनल के पर्सपेक्टिव से लिखो। कल वाले लेक्चर में हमने एंथ्रो का एक ऐसा ही क्वेश्चन उठाया था कि उसको एंथ्रोपोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से कैसे लिखना है। आज सोशियो में हम देख रहे हैं सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में कैसे आपको चीज़ें बतानी है। अब एक चीज़ होती है, जब हम कहते हैं डिस्कस विद सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, तो क्या है सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव? इजीएस्ट वे में यूपीएससी का सिलेबस। तो हम सिलेबस पे ही जाएंगे, एंड सिलेबस में सबसे पहले इसी यूनिट का सिलेबस के टर्म्स देखेंगे। तो ये क्या कह रहा है कि आर प्रेशर ग्रुप अ थ्रेट टू और नेसेसरी एलिमेंट ऑफ डेमोक्रेसी, एग्जांपल्स या इलस्ट्रेशन के साथ बताना है। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, इसका सिलेबस ही देख लेते हैं। हमने जहाँ वो रीडिफाइंड सिलेबस किया था, दोनों टॉपिक एक साथ। ठीक, तो इंट्रो, कंक्लूजन, ये ठीक है। क्वेश्चन में दो चीज़ें हैं कि प्रेशर ग्रुप एक तो नेसेसरी एलिमेंट्स है एंड दूसरा प्रेशर ग्रुप्स थ्रेट है। उसने क्वेश्चन ये पूछा है कि ये है या वो है, आप बताओ कि ये भी है वो भी है। एक हेडिंग में नेसेसरी एलिमेंट बताओ, एक हेडिंग में थ्रेट बताओ। अब सिलेबस से कुछ पॉइंट्स लेते हैं। पूछा है डेमोक्रेसी के लिए, तो पहला पॉइंट हम डेमोक्रेसी से उठा लेते हैं। अब थिंकर का नाम याद आ जाए तो ठीक है, अदरवाइज विदाउट थिंकर लिखने का सोचो। डेमोक्रेसी में रॉबर्ट डेल का नाम आता है। प्रेशर ग्रुप क्या करते हैं? हमें ब्रेन स्टॉर्मिंग किन पॉइंट्स पे करनी है? सिलेबस का एक टॉपिक उठाओ, आप बताओ कि जैसे फॉर एग्जांपल इलेक्शंस, हम मानते हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन है तो डेमोक्रेसी बहुत बढ़िया है, लेकिन डेमोक्रेसी इसके बियॉन्ड भी है। तो प्रेशर ग्रुप क्या करते हैं कि सिटीजन पार्टिसिपेशन इंक्रीज करते हैं टू पार्टिसिपेट बियॉन्ड इलेक्शंस। तो इससे क्या हुआ कि एक नेसेसरी एलिमेंट ऑफ डेमोक्रेसी आपने एक्सप्लेन कर दिया। इसमें रॉबर्ट डेल का नाम आप अगर बताना चाहो तो बता दो। दूसरा पॉइंट सिविल सोसाइटी से ले ले, ग्रामसी का आप अगर नाम कोट करना चाहो तो कर दो कि प्रेशर ग्रुप क्या है। सिविल सोसाइटी, बेसिकली मान लो सिविल सोसाइटी की कोई पॉइंट्स हैं या सिविल सोसाइटी को अपनी बात गवर्नमेंट तक पहुंचानी है, तो कैसे पहुंचाएंगे? आप और मैं बोल के देख लो, पहुंच जाए मोदी जी तक, या फिर किसी भी स्टेट के सीएम पीएम कहीं भी पहुंच जाए, नहीं पहुंचेगी। तो सिविल सोसाइटी की जो बात है उसको गवर्नमेंट तक पहुंचाने का काम प्रेशर ग्रुप करते हैं, राइट। तीसरा कोई और पॉइंट उठाते, मान लो कलेक्टिव एक्शन हमने उठा लिया, ओल्सन का कॉन्सेप्ट है, अगर नाम याद है तो ठीक है, अदरवाइज जो इंडिविजुअल, यहाँ सिविल सोसाइटी की बात थी, यहाँ पे कलेक्टिव एक्शन। मान लो इंडिविजुअल की कोई ग्रीवेंस है, मान लो किसी एक पर्सन के साथ कुछ गलत हो रहा है, तो उसको कलेक्टिव एक्शन में कन्वर्ट करने का काम प्रेशर ग्रुप करते हैं।
हम क्या कर रहे हैं, सिलेबस से ही टॉपिक उठा रहे हैं। अगर थिंकर हमें याद आ जा रहे हैं तो ठीक है, नहीं याद आ जा रहे हैं तो नहीं ठीक है। हम टारगेट कर रहे हैं सिलेबस की क्वेश्चन की पहली हेडिंग को आंसर करना। अगला कोई टॉपिक मान लो हम कहीं और से उठाते हैं, प्रोटेस्ट उठा लेते हैं। प्रोटेस्ट, एजिटेशन, सोशल मूवमेंट, सब सिमिलर सी चीज़ें हैं, ठीक है। तो प्रोटेस्ट में भी आप कोई ना कोई पॉइंट बता सकते हो कि अगर पीसफुल प्रोटेस्ट हो तो वो डेमोक्रेटिक मीन होते हैं पॉलिसी इन्फ्लुएंसिंग की। ये चीज़ ध्यान रखना, प्रोटेस्ट पीसफुल होना चाहिए, तभी आप पॉलिसी को इन्फ्लुएंस कर पाओगे, अदरवाइज फिर क्रैकडाउन्स देखेंगे, ठीक है। देन एक और पॉइंट कोई पेपर 2 के यहाँ से उठा लेते हैं। मान लो कि हम ले लेते हैं डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। प्रेशर ग्रुप के अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि देयर इज एक्सेसिव कंसंट्रेशन ऑफ पावर इन सेंटर और या फिर इन स्टेट गवर्नमेंट। तो इससे क्या होगा, प्रेशर ग्रुप डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर करते हैं, इससे गवर्नमेंट अकाउंटेबल बनती है। अब एक चीज़ ध्यान रखना, क्वेश्चन में इलस्ट्रेशंस भी पूछा था, एग्जांपल, तो बहुत सारे एग्जांपल है। आरटीआई का आप एग्जांपल दे सकते हो, इन्वायरमेंटल प्रेशर ग्रुप का एग्जांपल दे सकते हो, वुमेन ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड प्रेशर ग्रुप का एग्जांपल दे सकते हो, फार्मर्स प्रेशर ग्रुप का एग्जांपल दे सकते हो। बट ये चीज़ ध्यान रखनी है कि अभी हमें और भी एक पार्ट आंसर करना है। तो हमारे दूसरे पार्ट में हम लिखेंगे प्रेशर ग्रुप, हाउएवर प्रेशर ग्रुप्स आर थ्रेट ऑल्सो समटाइम्स। क्यों? जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो हम यहीं से फिर पॉइंट उठाते, पावर एलीट, ठीक है। सी राइट मिल्स का कॉन्सेप्ट है, वेल्दी इंटरेस्ट ग्रुप अगर आ गए तो फिर वो पॉलिसी मेकिंग को डोमिनेट कर लेंगे, तो प्रेशर ग्रुप का सारा रोल तो खत्म हो गया, थ्रेट हो जाएंगे बेसिकली वो। सिमिलरली इलीट का भी कॉन्सेप्ट है, ठीक है। हम सिर्फ अगर सोशल एंड पॉलिटिकल एलिट्स की बात करें, परेटो का कॉन्सेप्ट है या मॉस्का का कॉन्सेप्ट है कि रिसोर्स रिच जो इलाइट्स हैं या एलिट हैं वो इन्फ्लुएंस करते हैं गवर्नमेंट को आपके या हमसे ज़्यादा, मोर देन ऑर्डिनरी पीपल। देन और कोई कॉन्सेप्ट उठाते हैं यहाँ पे हम, जो देख लें जहाँ पे माइंड करें, आइडियोलॉजी उठा लेते हैं। मार्क्स का कॉन्सेप्ट है डोमिनेंट ग्रुप अपनी आइडियोलॉजी को यूज़ कर ले जाते हैं जस्टिफाई करने के लिए चीज़ों को, बाकी लोग रह जाते हैं, जो डोमिनेंट नहीं है उनकी वॉइस ही नहीं सुनी जाती प्रेशर ग्रुप में भी। देन और कोई पॉइंट अगर हम देखें तो ब्यूरोक्रेसी, ठीक है। तो वेवर क्या कहते हैं, अथॉरिटी और ब्यूरोक्रेसी, यहाँ पे भी कि कुछ लोग अपनी अथॉरिटी जमाते हैं, या फिर ब्यूरोक्रेसी में क्या है, डिसीजन मेकिंग आपकी गलत जा सकती है अगर बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट हो गया, लॉबिंग हो गई या फिर रेगुलेटरी कैप्चर ही कर लिया, राइट। तो इस तरह से हम इस यूनिट से बहुत सारे पॉइंट्स ला सकते हैं। अब हमें जो नहीं करना है, मान लो हम किनशिप पे चले जाते हैं, ठीक है। किनशिप के लिए भी हम सिमिलर वे में एआई के पास जाके ये काम कर सकते हैं, हर एक यूनिट के लिए आप करके देखना, राइट। तो किनशिप में अगर हम चले जाते हैं, ठीक है, तो मेरी एडवाइस ये है, अगर आपको क्वेश्चन की थीम क्लियर है कि पॉलिटिकल सोशियोलॉजी से रिलेटेड है तो वहीं तक सीमित रखो, किनशिप में मत जाओ। ये क्वेश्चन पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी का है, यहाँ पे अगर हम किनशिप के कॉन्सेप्ट को ले आएंगे तो फोर्स्ड लगेगा और मार्क्स रिड्यूस होने के चांसेस हैं। स्टिल फिर भी मान लो आपको लिखना है, चलो थोड़ा सोच के देखते हैं, कुछ पॉइंटर सोचते हैं एक दो कि रियल में फिट हो पाएंगे, नहीं घर पे बैठ के सोचने में क्या जाता है, फ्री है। किनशिप में कोई टॉपिक उठाते हैं, मान लो ये जो काट दिया, लीनेज एंड डिसेंट, ठीक है। इंडिया में बहुत सारी डोमिनेंट कास्ट है, क्लैन बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, वो कलेक्टिवली मोबिलाइज कर जाते हैं तो रिजर्वेशन की डिमांड कर लेते हैं, ठीक ठीक लग रहा है, मतलब ज़बरदस्ती फिट किया हुआ सा लग रहा है। दूसरा मान लो फैमिली है, तो जैसे हमने फार्मर प्रोटेस्ट में देखा कि पूरे फैमिली या पूरे हाउस होल्ड का पार्टिसिपेशन, तो अब ये पॉइंट क्या है, मज़ा नहीं आ रहा है। अगर आपको सोचने में मज़ा नहीं आ रहा, मेरी बात सुनने में आपको मज़ा नहीं आ रहा, तो एग्जामिनर को मज़ा नहीं आएगा। तो सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव का ये मतलब नहीं है कि चीज़ें इम्पोज करना। हाँ, आप इम्पोज कहाँ से कर सकते हो चीज़ें, हम कर सकते हैं रिसर्च मेथड से कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लो कोई एक पॉइंट में लूँ, सैम्पलिंग ले लेता हूँ, ठीक है। सैम्पलिंग में क्या कहेगा कि रोल ऑफ डिफरेंट प्रेशर ग्रुप हमें चेक करना चाहिए टू अवॉइड बायस्ड, ठीक है। जो बायसनेस है उसको अवॉइड करने के लिए हमें जो डिफरेंट प्रेशर ग्रुप है उनकी एक बार सैम्पलिंग कर लो कि चीज़ रियल भी है या फिर कुछ लोगों की अपनी बस डिमांड है, उनको फुदकना है, ठीक है। देन वैलिडिटी मान लो हम पॉइंट उठा लेते हैं, तो हम ये इंश्योर करेंगे कि देर इज वैलिड एंड रियल पार्टिसिपेशन रेदर देन मेयरली कमिंग फ्रॉम कि मतलब मेरा ये हो गया मेरा होगा, ऐसा नहीं करना है, राइट। तो यहाँ से हम फिर भी पॉइंट उठा सकते हैं।
हम पॉजिटिविज्म से पॉइंट उठा सकते हैं। थिंकर से आप उठा लोगे पॉइंट, मैं थिंकर पे बहुत ज़्यादा नहीं जा रहा हूँ। प्रेशर ग्रुप में रिलीजन से आप पॉइंट उठा सकते हो, बिल्कुल उठा सकते हो। रिलीजियस प्रेशर ग्रुप सबसे ज़्यादा आजकल न्यूज़ में रहते हैं, राइट। रिलीजियस कम्युनिटीज़ एंड माइनॉरिटी से रिलेटेड आप टॉपिक उठा सकते हो, ठीक है। स्ट्रेटिफिकेशन से रिलेटेड बातों में आप प्रेशर ग्रुप को एक आधा पॉइंट ले सकते हो, ठीक। फॉर एग्जांपल ओपन एंड क्लोज सिस्टम, रिजर्वेशन का एग्जांपल यहाँ से आता है कि प्रेशर ग्रुप जब तक नहीं है तब तक क्लोज सिस्टम ओपन नहीं बनेगा। कुछ भी पॉइंट्स हम इस तरह से ले सकते हैं, कास्ट सिस्टम में ले सकते हैं। तो हमने क्या किया, सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव अपने टॉपिक के लिए ले आए। अब एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने के लिए एक और तरीका है, ये तरीका है बहुत शॉर्ट में चीज़ों को लर्न करने का, ठीक है। एक और तरीका है, एक और आप कमांड यूज़ कर सकते हो। मान लो मैं यही लिख रहा था कि हेयर इज़ सोशियोलॉजी ऑप्शन सिलेबस फॉर 1 यूनिट ऑफ यूपीएससी। मैं ये चेंज करता हूँ, मुझे टेबल नहीं चाहिए, ये एक अलग वे आउट में बनाते हैं, ठीक है। मुझे क्या चाहिए, आई वॉन्ट जनरल डेफिनेशन टू ठीक है। सोशियोलॉजी है तो सोशियोलॉजिकल थिंकर्स उठाएगा, एंड 1 फॉर ईच टॉपिक, ठीक है। मान लो मैं ये इसको कमांड देता हूँ तो देखते हैं क्या बना के देता है, ठीक। तो आप कुछ इस तरह से भी लिख सकते हो। सोशियोलॉजिकल थ्योरी ऑफ पावर है, तो पावर की डेफिनेशन किसने दी है, वेवर ने अलग डेफिनेशन दी है, रॉबर्ट डेल ने अलग डेफिनेशन दी है। अब जब भी आप ये काम करते हो, ठीक है, तो एक प्रॉब्लम है कि इसको पता नहीं है कौन सी सोशियोलॉजिकल थ्योरीज ऑफ पावर है। तो उसके लिए आप अपने नोट्स या बुक या फिर इंटरनेट पे एक बार सर्च कर लो कि मार्क्स की थ्योरी है, वेबर की थ्योरी है, पार्सन्स की थ्योरी है, हैना अरेंट की थ्योरी है। तो ये सारे नाम अगर आप दे दोगे तो ज़्यादा क्लियर डेफिनेशन देगा, राइट। अदरवाइज फिर रैंडम डेफिनेशन देगा, उतना ज़्यादा काम नहीं आएगा। तो जहाँ भी सिलेबस क्लियर नहीं है वहाँ पहले आप क्लियर करोगे, तब एआई का यूज़ बेटर हो पाएगा। अब एक बार जैसे मैंने आपको बताया, ये कुछ जैसे जीएस टाइप क्वेश्चन है, डू यू थिंक फॉर्मल वर्क स्पेस आर फ्री ऑफ जेंडर बायस, आर्ग्यू योर केस। इसके लिए थोड़ा सोचना, पॉइंट्स, कुछ पॉइंटर्स हिंट मैं आपको देता हूँ कि रीडिफाइंड सिलेबस जब भी हम जाएंगे तो इसमें नहीं जाना है। सोशल या साइंस में भी आप अवॉइड करो तो ज़्यादा बेटर है। रिसर्च मेथड से एक दो पॉइंट आप ले सकते हो, ठीक है, कि फॉर्मल वर्क प्लेस जेंडर बायस वाली बात है तो वहाँ पे सबसे पहले टेक्निक ऑफ डेटा कलेक्शन की आप हमेशा बात कर सकते हो, हाइपोथेसिस की हमेशा बात कर सकते हो। थिंकर्स में अगर कोई थिंकर आपको याद आ जाए तो फिर उसकी बात कर सकते हो। ट्राई ये करना है कि जहाँ एक से ज़्यादा यूनिट में बात हो सकती है सिलेबस की, वहाँ पे आपको एक से ज़्यादा यूनिट में जाना है। जहाँ एक यूनिट में लिमिट करके आप रह जाओगे वहाँ पे एक यूनिट में लिमिट करके रहना है। जैसे जो जेंडर बायस वाली चीज़ है, इसे आप थ्योरी ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन में कहीं से दे सकते हो। डायमेंशंस में सोशल मोबिलिटी से यहाँ से आप पॉइंट ज़रूर डेफिनेटली उठा लोगे। कास्ट सिस्टम का पॉइंट ज़बरदस्ती मत लेकर आओ क्योंकि जेंडर पे क्वेश्चन पूछा है। ट्राइबल कम्युनिटीज से मतलब सोशल क्लास से लेकर आ सकते हो, बट अगेन अवॉइड कर दो तो बेटर। रिलीजन में भी बहुत ज़्यादा पॉइंट्स नहीं आएंगे। तो बेसिकली हमें क्या सोचना है कि जो टॉपिक सिलेबस से मैच कर रहे हैं, कि जेंडर बायस है बट इलीट ग्रुप से आ रहे हैं तो फिर नहीं होगा जेंडर बायस। किनशिप में अगर आ जाते हैं फॉर्मल वर्क प्लेस में तो फिर जेंडर बायस नहीं होगा। यहाँ से आप पॉइंटर्स ले सकते हो। तो ये सोचने के लिए एग्ज़ाम का वेट मत करो, घर पे बैठ के प्रैक्टिस करो। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर लोगे उतना बेटर होगा। पेपर 1 में मार्क्स कैसे लाने हैं, 150 के ऊपर कैसे लाने हैं, उसके लिए मैं आपको एक वीडियो शो कर देता हूँ। सिनॉप्सिस आईएएस में ऑप्शनल सब्जेक्ट गाइडेंस सीरीज़ में ये वाला वीडियो देखना, हाउ टू स्कोर 300 प्लस इन ऑप्शनल एंड हाउ टू स्कोर 320 प्लस इन ऑप्शनल। 5 साल पुराना वीडियो, इसके बेस पे आज का यूपीएससी मार्केट चलता है ऑप्शनल का। 92,000 व्यूज़ हैं इसमें, एक लाइक मेरा भी है। तो इसमें मैंने ये सिखाया है कि ट्रेडिशनली हम चीज़ों को किस तरह से बस डेफिनेशन थिंकर पे लगे रहते हैं, एंड क्या हमारा डिफरेंट हेडिंग बेस्ड एक कंटेंट प्रिपरेशन स्ट्रेटजी होनी चाहिए, इस वीडियो में मैंने सिखाया है। तो सोशियोलॉजी के लिए गाइडेंस हम इस चैनल पे लेके जाएंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। सोशियोलॉजी के लिए आप ये कोर्सेस ज्वाइन कर सकते हो, डेमो वीडियो वगैरह देख लेना। नेक्स्ट किस ऑप्शन में आप चाहते हो कि मैं आपको एआई का यूज़ करना सिखाऊं, कमेंट सेक्शन में बताओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।